हाँ तो दोस्तों, ये है हमारा एयर शटअप वाल्व जो लगता है BS4 के यूरिया मशीन में, और हम इसको कर रहे हैं रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल ट्रिक्स। आज ये गाड़ी हमने अटेंड किया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी के अंदर यूरिया नहीं खा रही है, यानी यूरिया नहीं खा रही है। तो सबसे पहले हमने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, और लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट कोड का काउंट सबसे ज़्यादा है। तो हमें दिखा एक को फॉल्ट कोड 4177 जिसका काउंट 293 है। तो अब इसमें होता क्या है कि एयर शटअप वाल्व ख़राब होता है। उसके लिए सबसे पहले अपन खोलेंगे डोज़र यूनिट, और एयर शटअप वाल्व जिसका फॉल्ट कोड का काउंट था उसमें ये पार्ट्स लगा रहता है। इसको कहते हैं एयर शटअप वाल्व। अब हम इस एयर शटअप वाल्व को खोल तो रहे हैं, अब खोल करके इसको चेक करना है। सबसे पहले हमने इसके सप्लाई को चेक कर लिया है। इसके अंदर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई एकदम करेक्ट आ रही है, बट ये गाड़ी यूरिया नहीं खा रही है और कोई भी प्रॉब्लम इसके अलावा नहीं बचा है। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे, और इसके अंदर ये जो फ़िल्टर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्टर है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इस फ़िल्टर में जाली रहता है और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये डस्ट से चॉक हो जाता है। तो सबसे पहले ये फ़िल्टर खोल लेंगे। उसके बाद एयर शटअप वाल्व तो हमने खोल ही लिया था। उसके बाद हम ये सॉकेट खोल लेंगे जिसमें एयर शटअप वाल्व का लगता है कपलर। ठीक है दोस्तों, ये हम खोल लेंगे इसको। देखिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर समझना चाहें तो ये बहुत कुछ है। अगर ये प्रॉब्लम करेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा गाड़ी यूरिया कहाँ से मतलब ब्रेक कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको खोल लिया। ये है असल में जो वायर शटअप वाल्व के अंदर जो वाल्व लगते हैं ना स्प्रिंग के साथ, ये है असली वाल्व। इस वाल्व में होता है एक होल जिसकी वजह से एयर को शट अप और शट डाउन किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर शट ऑफ वाल्व। ये देखिए इसके अंदर, जिसके अंदर वाल्व रहते हैं उसके अंदर भी एक होल रहता है जो एयर को शट ऑफ एंड शट डाउन करते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। और ये जिसमें ये डोज़र यूनिट के अंदर जो एयर शट ऑफ वाल्व लगते हैं, और उसके पीछे जो एयर सप्लाई के लिए पाइप लगता है उसका ये सॉकेट है। इसके अंदर भी एक जाली होता है, देखिए गौर से देखिए ध्यान से। अगर ये जाली चौक रहेगा तो प्रेशर कम जाएगा, और प्रेशर कम जाएगा तो यूरिया गाड़ी नहीं उठाएगी। तो ये है इसका फंडा। अब हम समझते हैं इसको कि ये एयर शटअप वाल्व जो है इसको चेक कैसे करेंगे। तो ये देख रहे हैं साइड में दो थ्रेड वाले होल्स आप, तो एक थ्रेड वाले होल्स को दबाकर दूसरे थ्रेड्स वाले होल में फूंकना है। फूंक के चेक करना है एयर आ रहा है कि नहीं। हमने फूंक के चेक किया, लेकिन इसमें एयर नहीं आ रहा था। तो अब इसको क्लियर 100% क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोस्तों 100% क्लियर करने के लिए अपन इसमें डालेंगे वाटर। वाटर से हमें 100% श्योर हो जाएगा इसमें एयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम एयर एक ऊपर साइड वाले होल, थ्रेडेड होल में देखिए हमने पानी डाला और आगे की ओर से पानी बाहर आ गया, तो ये अपना क्लियर हो गया। देन साइड वाले होल में डाल कर फूका, वो भी क्लियर है। ये दोनों होल हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों होल हमारा चौक रहेगा तो हमारी गाड़ी यूरिया नहीं खाएगी। और इस केस में मैकेनिक लोग एयर शटअप वाल्व को कर देते चेंज। देखिए ये पार्ट्स देखने में है तो छोटा, लेकिन इसकी अमाउंट 10,000 रुपये है मार्केट में। हाँ, तो इस पार्ट्स को हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखा, रिपेयर करना। अब देखिए जो वाल्व था ना स्प्रिंग वाला, उसको भी पानी से हमने चेक कर लिया। ये इसके अंदर पानी पास हो रहा है और एयर भी पास हो रहा है। अब इसको असेंबल करेंगे, वापस से हम वाल्व को डाल करके उसमें असेंबल कर दिए। ये हो गया क्लियर। सॉकेट डाल दी। अब डालेंगे कपलर वाला सॉकेट। ये अपना कपलर वाला सॉकेट है, क्लियर, इसमें कुछ होता नहीं है खास। ये डाल दिया, ऊपर से नेट कर दिया टाइट। ये मेन होता है इसके क्लियर करना है इसको। क्या होता है कई बार जो है ना गाड़ी यूरिया नहीं खाती और लोगों को पता नहीं चल पाता कि यूरिया क्यों नहीं खा रही है गाड़ी। लेकिन ये बहुत माइनर फॉल्ट है, लेकिन माइनर फॉल्ट मेजर मिस्टेक, हाँ माइनर मिस्टेक मेजर फॉल्ट जो होता है ना, वही सिस्टम यहाँ पर आ गया है। अब इस फिल्टर को भी पानी से साफ़ कर लेंगे। और ये जो ओरिंग देख रहे हैं, ये ओरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। अगर ये ओरिंग आपने नहीं लगाया और आप इस फिल्टर को ऐसे ही लगा दिए तो आपकी गाड़ी कभी ओवरराइड टेस्ट नहीं हो सकती, यानी यूरिया नहीं खाएगा। और आप परेशान हो जाएंगे कि हुआ क्या इसमें, क्यों नहीं खा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, ध्यान देना है। आप अगर नया एयर शटअप वाल्व भी डाल देंगे ना, फिर भी यूरिया गाड़ी नहीं खाएगी।
अब हम इस एयर शट ऑफ वाल्व को यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करने के बाद हम वापस से डोज़र यूनिट को वापस से यूरिया टैंक के अंदर फिट कर देते हैं। अब देखिए हम ये डोज़र यूनिट को यूरिया टैंक के अंदर फिट कर देंगे और फिट करने के बाद कपलर टू कपलर इसको कर देंगे ज्वाइंट। सबसे पहले हम यूरिया वाला कपलर लगा लेंगे, उसके बाद हम आपका लेवल सेंसर वाला कपलर लगा लेंगे, उसके बाद हम आपका एयर शट ऑफ वाल्व वाला कपलर लगा लेंगे जिसको हमने खोल कर रिपेयर किया है। इसके अंदर सप्लाई प्रॉपर आ रही है 24 और 12 की। एंड एयर पाइप भी लगा लेंगे जो एयर शट ऑफ वाल्व के अंदर लगता है, जो जाली हमने दिखाया था। ये यूरिया का मेन कपलर है, राउंड कपलर बोलते हैं इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये इधर अपना कंप्लीट हो गया। वापस से अपन लैपटॉप को अब कर लेंगे कनेक्ट, क्योंकि अब हमको करना है ओवरराइड टेस्ट। चेक ये करना है कि गाड़ी यूरिया फेंक रहा है या नहीं। तो अब हम लैपटॉप कनेक्ट कर करके ओवरराइड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा टेस्ट स्टार्ट है और ये हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यूरिया नोजल से यूरिया फेंक रहा है। गौर से देखिएगा, ये देखिए ये यूरिया फेंक रहा है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों।